पाकिस्तान का स्कोर अफगानिस्तान की सीरीज के लिए कर दिया गया अनाउंस। बहुत सारी बातें हो रही थी कि बाबर आजम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे या फिर कोई और कप्तान होगा। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। कुछ प्लेयर्स के भी रिएक्शन सामने आए, कुछ इतलात ऐसी भी आई कि कुछ प्लेयर्स ने कहा हमें रेस्ट नहीं चाहिए, कुछ ने कहा कि ठीक है, कुछ ने एक दूसरे से यूनिटी का इजहार भी किया। तो ये सारी बातें तो हुई, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को कप्तान बनाकर सिर्फ इस सीरीज़ के लिए ये सारी चहमगोइयाँ ख़त्म कर दी। टीम का अनाउंसमेंट भी हुआ और हमारी इतलात के मुताबिक कल रात 1 बजे शादाब खान से कांटेक्ट किया गया और उन्हें कहा गया कि हम आपको इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का कप्तान बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या यंग ऑप्शंस हैं, हम उनको ट्राई करना चाह रहे हैं। और आज सुबह फिर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने बाबर आजम से भी बात की, मोहम्मद रिजवान से भी बात की, शाहीन शाह अफरीदी से भी बात की और हारिस रऊफ से भी बात की और फ़खर जमान से भी बात की कि आप हमारे मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन हम आपको रेस्ट देना चाह रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। कुछ इतलात ये भी थी कि पहले बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को शायद कप्तान बनाया जाए, हालांकि चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को डिनाई किया। बट ये एक फैक्ट है कि ऐसी कुछ बातें हो रही थी और शायद शाहीन ने कप्तानी नहीं ली। मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कंफर्म नहीं है। बहरहाल जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उस स्क्वाड में यंगस्टर्स और सीनियर्स का एक कॉम्बिनेशन है, उस पर बात करते हैं और फिर कुछ लोगों को कुछ नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैं उस हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। फिर आप लोगों की जो राय होगी आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान का स्क्वाड शादाब खान कप्तान और डिजर्विंगली, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे और अगर बाबर आजम को रेस्ट दिया जा रहा है तो शादाब से बेहतर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बंदा आपका वाइस कप्तान है तो वही डिजर्व करता है कि वो पाकिस्तान को लीड करे। स्क्वाड में हार्ड हिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान भी हैं और आजम खान का होना यहाँ पर बनता भी था। जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने अपनी फॉर्म शो की है, उन्होंने मैचेस को फिनिश किया है, सिर्फ एक मोड में नहीं खेले, स्लॉगिंग मोड में नहीं खेले, बल्कि मैचेस को बचाते हुए और बनाते हुए भी नज़र आए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आजम खान के अलावा इस स्क्वाड में हमें लाहौर कलंदर्स के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक भी नज़र आए हैं, जिन्होंने अपनी क्लास यकीनी मानों में शो की है पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में। जिस तरीके से उन्होंने ड्राइवें लगाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स को इस वे में खेला है कि उन्होंने गेम का पासा पलट कर रख दिया, मेरे ख्याल से ये डिज़र्व करते हैं कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड में हो। इसके अलावा राना फ़हीम अशरफ का नाम भी हमें नज़र आ रहा है, हालांकि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। एक मौके पर तो पाकिस्तान टीम का परमानेंट पार्ट थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली टीम से बाहर हुए, टेस्ट मैच के रेगुलर मेंबर हुए, फिर अपनी परफॉर्मेंसेस को वहां पर भी मेंटेन नहीं कर सके और अब हमें इस पीएसएल में वो भी मैचेस फिनिश करते हुए नजर आए। बॉलिंग से शायद वो कुछ अचीव नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था, लेकिन बैटिंग में उन्होंने बताया कि एक लोअर ऑर्डर के फिनिशर का रोल वो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वाड में इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद पर बहुत बात हो रही है कि ये पीएसएल उनका अच्छा नहीं गया, तो उनके साथ क्यों प्रसिस्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या इफ्तिखार जो है वो क्यों है पाकिस्तान की टीम में। तो हमारी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमें नहीं पता कि यही इफ्तिखार जो है वो T10 लीग में बीपीएल में मार रहे थे। यही इफ्तिखार है जिन्होंने कदरे बेहतर बैटिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, जो लास्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला था। न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी, वहां पर इफ्तिखार अहमद ने बेहतर बैटिंग की थी। तो आप ऐसे एक टूर्नामेंट की बेस पर प्लेयर्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते और कोई ना कोई सीनियर प्लेयर तो आपको स्क्वाड में चाहिए, तो वाई नॉट इफ्तिखार अहमद। तो इफ्तिखार अहमद भी हैं। फिर जनाब इस स्क्वाड में हमें एहसान उल्लाह भी नज़र आते हैं। एहसान उल्लाह यंगस्टर जो कि बहुत अच्छी पेस पर गेंद कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी गेंदें कर रहे हैं और अपनी बॉलिंग से अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जो वो लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लेंथ पर वो बॉल कर रहे हैं, वाकई में वो बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए खेलना मुश्किल है। फिर शान मसूद इस स्क्वाड में है और शान मसूद वो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि यार ये कहाँ से आ गया, इसके साथ क्यों है, ये पर्ची है, ब्ला ब्ला, ये वो। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच कब खेला था T20 का, आपको याद है? चले मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान ने अपना आखिरी T20 मैच जो है वो खेला था वर्ल्ड कप 2022 T20 का फाइनल, और उसमें आपके हाईएस्ट रन स्कोरर थे शान मसूद,
जिन्होंने बनाए थे 135 के स्ट्राइक रेट से 28 बॉलों में 38 रन। उनके 2 चौके उसमें शामिल थे, एक छक्का उसमें शामिल था। इसके अलावा 2 नॉट आउट्स थे उस टूर्नामेंट में उनके, एक 44 था, एक 52 था, एक 13 थे और एक 2 रन की इनिंग्स थी। तो इस परफॉर्मेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनको ड्रॉप करना बनता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को वो खटकने लगे हैं क्योंकि उनको वाइस कप्तान बना दिया गया था और बीच में बात ये आ रही थी कि शायद बाबर से रिप्लेस कर दिया जाए और उनको कप्तान बना दिया जाए, तो तब से वो लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं और लोगों को शान से मसला होने लगा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। इसके अलावा इमाद वसीम बैटिंग का उनको रिवॉर्ड मिला, हालांकि बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि इमाद वसीम ना आए क्योंकि जो बाबर के फैंस हैं उनको इमाद से क्या प्रॉब्लम है मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शायद इमाद आमिर के दोस्त हैं इसीलिए उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इमाद की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी यार। आपके जितने भी बैट्समैन थे वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर वो बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं तो आप कंसिडर करें उनको यार, इसमें ऐसी कौन सी बात है। इमाद वसीम टीम मैन है, वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई है इमाद वसीम की सिलेक्शन पे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे इमाद से मेरा कोई पर्सनल लिंक है मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ उसको, ऐसी बात नहीं है। उसने जो बैटिंग की है पाकिस्तान सुपर लीग में वो आप देखें। वो अलग बात है कि हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने उनको सेल्फिश का टैग दे दिया, लेकिन वो उनका एक ओपिनियन हो सकता है, उनकी मर्जी है, मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। इमाद वसीम के अलावा स्क्वाड में मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, ये वर्ल्ड कप में भी थे और उन्होंने अपना वहीं पे इम्पैक्ट डाला था। कल पीएसएल में भी एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली है, सेकंड विकेट कीपर हो सकते हैं और ये साइम अयूब के साथ ओपन करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। साइम अयूब भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, जिनके बारे में काफ़ी दोस्त बात कर रहे थे कि उनको शायद थोड़ी सी मज़ीद क्रिकेट खेलनी चाहिए, थोड़ा सा मज़ीद उनको यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ राइट टाइम, क्योंकि 5-50 वो कर चुके हैं और जिस तरीके की फॉर्म में, तो इन फॉर्म प्लेयर्स को आप चेक कर लें। अभी T20 वर्ल्ड कप में आपका 1.5 साल पड़ा हुआ है, क्या पता तब तक वो एक बेहतर प्लेयर बन जाएं। दूसरी बात यह कि मोहम्मद नवाज भी यहाँ पर मौजूद हैं, टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं। फिर वसीम जूनियर हैं स्क्वाड में, और वसीम जूनियर का मुझे थोड़े से डाउट्स हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन चलें, अगर आप हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी को ट्रेस दे रहे हैं तो वसीम जूनियर के साथ आप जा सकते हैं। नसीम शाह वो तो अब लीडर है स्पेस अटैक के और जितना कुछ वो कर चुके हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जमान खान एक नई एडिशन हुए हैं और पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि इस लड़के को चेक करना चाहिए, इस लड़के को मौका देना चाहिए, और शायद पिछले साल भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। एंड गुड टू सी हिम इन द स्क्वाड। एक छोटे से इलाके से हैं कश्मीर के, उनके पास एक प्रॉपर घर भी नहीं था, लाहौर कलंदर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनकी फाइंड है, रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, खास तौर पर जो यॉर्कर करते हैं अपनी स्लिंगिंग एक्शन के साथ। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए आइडियल चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्वाड में मौजूद हैं जनाब कौन, स्क्वाड में मौजूद हैं तैयब ताहिर, और तैयब ताहिर के हवाले से मैंने बहुत बात की थी, लेकिन पीएसएल में उनकी थोड़ी सी टेक्निक देख के मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। शायद आप तैयब ताहिर से बेहतर ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, वनडे में शायद आपके लिए काम आ जाए, T20 में शायद उनके पास उन शॉट्स की कमी है जो कि आपको T20 में चाहिए, और मैं नहीं समझता कि तैयब ताहिर आपका ये रोल फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि मैंने उनको सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन जब मैंने उनको करीब से देखा पाकिस्तान सुपर लीग में तो मुझे ये बात समझ में आई कि शायद आप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बात ये है कि अब मैं आपसे क्लियरली बात करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं ना वो जज्बाती हो जाते हैं। कल शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से एक पोस्ट हुई और मैंने उस पर कमेंट किया कि यार हमारे प्लेयर्स को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप अगर शाहीन, रिजवान और बाबर यूनाइटेड है तो यार फील्ड में शो करें अपनी ये यूनिटी और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। जस्ट मेरा एक ये ओपिनियन था कि मीडिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी पोस्ट करे, कोई भी कैसी भी बात करे, आप एज अ प्लेयर उसको दिल पे ना लें। हाँ, आप ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहिए। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेजर्स करते हैं और उनके पास ही अकाउंट्स लॉगिन होते हैं, वही ये ट्वीट्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी लाला ने शाहीन को समझाया था, एक ट्वीट ऑलरेडी उनसे डिलीट करवाई थी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। बाबर हमारे कप्तान हैं, हमारे कप्तान रहेंगे, आप हमारे सुपरस्टार हैं, आप हमारे सुपरस्टार रहेंगे। रिजवान हमारे चैंपियन बैट्समैन हैं, वो हमारे चैंपियन बैट्समैन रहेंगे। आप लोग पाकिस्तान का फ़ख्र हो, आप लोग पाकिस्तान का सरमाया हो, आप लोगों को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा ये पॉइंट था जिस पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जज्बाती हो गए थे। खैर, वो उनका अपना ओपिनियन है। तो ये है स्क्वाड, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।